हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं आज पढ़ने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ बायोलॉजी के चैप्टर 2, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इससे रिलेटेड हम सभी प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं और समझते हुए हल करने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमारे ज्ञानवर्धक के लिए भी बहुत सिद्ध साबित होती चली जा रही है और चली जा रहेगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र। इससे रिलेटेड सभी प्रश्न को हल करेंगे और समझते हुए हल करेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, यह कैसी क्रिया होती है और इसमें क्या प्रभाव होता है, क्या रिएक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है और सभी भागों का अपना अपना कार्य अलग अलग होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है इसमें पादपों में समन्वय। पादप में समन्वय कैसे होता है और जंतु में समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और पांचवा पॉइंट है जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन क्या क्या प्रभाव डालते हैं जंतुओं में, इसकी जानकारी हम आज पूरी करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इससे रिलेटेड हम लोग आज प्रश्न करेंगे और समझते हुए पूरे प्रश्न को फिल करते चलेंगे। चलिए इससे रिलेटेड हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं और हम प्रश्न को ऐसे हल करेंगे कि आपके माइंड में वह कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए बैठ जाएगा। इसको इतनी शालीनता से समझते हुए हल करेंगे, इतनी शालीनता से कि इसे आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न एक कर रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य को खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो वह रेनबियर की जो गांठ होती है तंत्रिका के सबसे अंतिम छोर पर, वहां पर कुछ गैप पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन से देखते हैं हम। ऑप्शन ए दिया है दुर्मिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन और डी आवेग। यह दुर्मिका तो न्यूरॉन का भाग होता है और सी में दिया है एक्सॉन, वह भी न्यूरॉन का भाग होता है। और बी दिया है इसमें सिनेप्स, यह एक दरार है जो खाली स्थान के बीच पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिनेप्स ही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आइए हम लोग समझते हैं। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है और इसके कमी के कारण मधुमेह होता है। हम लोग जानते हैं कि जब यह कम मात्रा में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मधुमेह का शिकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है घेंगा रोग, बी दिया है मधुमेह, सी क्रेटिनिज्म और डी बौनापन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मधुमेह होगा। इसके कमी के कारण हमारे शरीर में मधुमेह रोग नामक बीमारी होती है। प्रश्न तीसरे नंबर का रहा है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इससे हम लोग पढ़े हैं तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति इंडोडर्म के द्वारा हमारे शरीर में होती है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है एक्टोडर्म, बी मिसोडर्म, सी इंडोडर्म और डी इनमें कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंडोडर्म के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या करता है? ये हमारे शरीर में समन्वय को स्थापित करता है। तो यह इसके लिए क्या उत्तरदायी है? तो आइए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सोचने के लिए, बी कह रहा है हृदय स्पंदन के लिए और सी कह रहा है शरीर का संतुलन के लिए और डी कह रहा है इनमें से सभी। हम लोग जानते हैं शरीर में कोई भी क्रिया अगर होती है तो वह मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है।
चाहे वह रक्त का बहाव हो या हृदय स्पंदन हो या सोचने की क्रिया हो। तो इसमें वह सभी दिया है जो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन करा है ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है, इसे किस में पाया जाता है? हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि ऑक्सीन एक हार्मोन है जो जो पादप में पाया जाता है और इसका कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। इसका कार्य होता है जो पौधे की जो सबसे ऊपरी भाग होती है उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। जब प्रकाश इस पर पड़ती है किसी टहनी पे तो ऑक्सीजन उसके विपरीत दिशा में चला जाता है और वह टहनी बढ़ जाती है और यह एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वसा, बी में एंजाइम, सी में हार्मोन और डी में कार्बोहाइड्रेट। यह एक हार्मोन है जो पादप हार्मोन है जिसका कार्य है पौधे में लंबाई को बढ़ाना। अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। वो कौन सा रोग है जो आयरन के कमी से होता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है टीबी, बी में दिया है मधुमेह, सी में दिया है एनीमिया और डी में दिया है उच्च रक्तचाप। हम लोग जानते हैं जब आयरन की कमी हमारे शरीर में होती है उससे होने वाला रोग अमेनिया होता है। उससे होने वाला रोग अनीमिया होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? हम लोगों ने पढ़ा है थायरॉक्सिन एक जंतु हार्मोन है जिसका स्रावन हमारे यहाँ कंठ से जो गला होता है वहीं से थायरॉक्सिन नामक ऑटो ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक एंजाइम का हार्मोन का स्राव होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है थायराइड, बी दिया है यकृत, सी वृक्क और डी वृषण। इसका ऑप्शन ए होगा थायराइड। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। यह किसके कारण ग्वाइटर या घेंगा रोग पनपता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है चीनी की कमी से, बी दिया है आयोडीन की कमी से, सी दिया है रक्त की कमी से और डी दिया है मोटापन से। हम लोग जानते हैं चीनी की कमी से होने वाला रोग होता है मधुमेह और सी में दिया है रक्त की कमी से होने वाला, हम लोग अभी पहले पढ़े हैं रक्त की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। तो यह इसका ऑप्शन बी होगा, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग या घेंगा रोग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है जो पादप हार्मोन को दर्शाता है? ऑप्शन ए में दिया है पेप्सिन, बी में एड्रिलिन और सी में ऑक्सिन और डी में टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए में दिया है पेप्सिन। पेप्सिन यह एक जंतु हार्मोन है जो अमाशय से स्रावित होती है। बी में दिया है एड्रिलिन, यह भी एक जंतु हार्मोन है जो अधिक ग्रंथि से स्रावित होती है। सी में दिया है ऑक्सिन और डी में दिया है टेस्टोस्टेरोन। तो हम लोग जानते हैं यह भी एक जंतु हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो जनन हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑक्सिन है जो पादप हार्मोन है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिब्रेलिन है। ये जिब्रेलिन क्या है? तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है हार्मोन है, बी वसा है, सी एंजाइम है, डी कार्बोहाइड्रेट है। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो पादप में पाया जाता है और यह पादप में ग्रोथ को प्रमोट करता है यानी ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यह एक हार्मोन है। अब प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती है? तो ऑप्शन में दिया है ऑक्सिन। ऑक्सिन है जो पौधे में उसकी वृद्धि के लिए बहुत फायदेकर होता है। और बी में दिया है जिब्रेलिन। यह जिब्रेलिन जो होती है ये पौधे में
फूल फल खिलाने के लिए उत्तरदायी होती है, और साइटोकाइनिन होती है जो कोशिकाओं विभाजन में मदद करती है, लेकिन एफसीसी कौन होती है जो पौधे में पत्तियों को गिराने के लिए उत्तरदायी होती है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें कौन सा है जो पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए दिया है इंसुलिन। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है जो हमारे अग्नाशय से स्रावित होती है। बी में दिया है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन या ऑटोग्रंथि से स्रावित होती है, ये एक जंतु हार्मोन है। डी में सी में दिया है एस्ट्रोजन, यह एक भी जंतु हार्मोन ही है। लेकिन डी में दिया है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में उत्तरदायी होता है, यह एक पादप हार्मोन है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वो कौन सी क्रिया है जो अनैच्छिक नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है? तो ऑप्शन दिया है वमन। जो वमन का अर्थ है जो हम उल्टी करते हैं, ये क्या हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है? नहीं, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। जबकि बी दिया है चबाना। जब हम किसी भी फल को या कुछ भी खाते हैं तो अपने इच्छा के अनुसार उसे चबा चबा खाते हैं, बल्कि ये एक ऐच्छिक क्रिया है, न कि अनैच्छिक क्रिया है। सी में दिया है लार आना। लार अपने आप चली जाती है जब कोई हम मिठाई उठाई देखते हैं या चटकार चीज कोई भी देखते हैं, जैसे इमली हो गया, आम का अचार हो गया, तो हमारे मुंह में अपने आप ही पानी आ जाती है, हम उसे पानी लाने नहीं जाते हैं। और डी में दिया है हृदय का धड़कना। हृदय अपने आप ही धड़कता रहता है, उसे हम नहीं धड़काते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। अधोगामी कहने का अर्थ है कि यह ऊपर नीचे अपनी चारों दिशाओं में कैसे वृद्धि करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है प्रकाशानुवर्तन, बी में दिया है गुरुत्वानुवर्तन, और सी में दिया है जलानुवर्तन, और डी में दिया है रसायनानुवर्तन। ये पूछ रहा है जड़ के बारे में पूछ रहा है। तो जड़ कहाँ है? मिट्टी में होती है। तो मिट्टी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल अपनी दिशाओं में इसे खींचता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, गुरुत्वानुवर्तन के कारण यह अधोगामी वृद्धि करती है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? जब हमारी ऑटोग्रंथि होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, इसको बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सोडियम, बी में दिया है क्लोरीन, सी में दिया है आयोडीन, और डी में दिया है फास्फोरस। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ऑटोग्रंथि काम करना बंद कर दिए और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आयोडीन की कमी के कारण यह हार्मोन नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा भाग शरीर का संतुलन रक्षण करता है? मनुष्य मस्तिष्क का भाग है जो संरक्षण करता है, जो स्थिति के संतुलन बनाए रखता है। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, और डी में दिया है इनमें सभी। अग्र मस्तिष्क जो होता है और सोचने समझने और देखने सोचने और किसी थॉट के बारे में एनालिसिस करने का काम करता है। और जो मध्य मस्तिष्क बी में दिया है, मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है मध्य मस्तिष्क जो होता है ये इसमें प्यास और दर्द का एहसास दिलाने के लिए होता है। और सी होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है जो पश्च भाग में पाया जाता है, ये मस्तिष्क का पश्च भाग है, जिसमें यही होता है जो हमारे स्थिति और संतुलन को बनाने में मदद करता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 17 में क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, इससे निकला हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है वृद्धि हार्मोन, बी में दिया है थायरॉक्सिन हार्मोन, सी में दिया है इंसुलिन, और डी में दिया है एंड्रोजन। जो बी में दिया है थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे ऑटोग्रंथि से निकलती है, जबकि ये इंसुलिन होता है हमारे जो हमारी इंसुलिन होती है एक हार्मोन है जो अग्राशय से निकलती है। और जो डी में दिया है एंड्रोजन, ये एक दूसरा हार्मोन है। और लेकिन जो ऑप्शन ए में दिया है वृद्धि हार्मोन, यही होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जो पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन में ये देखते हैं।
ऑप्शन दिया है जिब्रेलिन, बी में दिया है एड्रेनलिन और सी में दिया है इंसुलिन और थायरॉक्सिन। ये जो तीनों है एड्रेनलिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन जो होता है ये जंतु हार्मोन है। लेकिन इसमें ये ऑप्शन ए में जो जिब्रेलिन दिया है ये एक पादप हार्मोन है। यही जो पादप हार्मोन है जो वृद्धि में मदद करता है। ऑनेस्ट नंबर क्वेश्चन करा है मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेरुरज्जु जो हमारे होता है ना ये स्पाइनल कॉर्ड पीछे वाला, इसी को मेरुरज्जु हम लोग कहते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है? जब भी निकलता है पश्चिम मस्तिष्क से निकलेगा। तो पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से भाग पाई जाती है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्रमस्तिष्क से, बी में दिया है अनुमस्तिष्क से, सी में दिया है पोन्स से और डी में दिया है मेडुला से। तो जो पश्च भाग में होती है ये तीन भाग में बटी होती है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। मेडुला सबसे निचली भाग होती है जहाँ से मेरुरज्जु निकलता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मेरुदंड से मेडुला से निकलता है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? कौन सी वो है जिससे रसायन को ढोने का कार्य करती है एक स्थान से दूसरे स्थान और क्रिया कराती है शरीर में? तो वह है हमारा हार्मोन। तो ऑप्शन देखते हैं, उद्दीपन दिया है और बी में पाचन रस, सी में हार्मोन और डी में आवेग। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वो हार्मोन है जो रासायनिक दूध का कार्य करती है। अगला प्रश्न कर रहा है 21 नंबर का है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? जो तंत्रिका किससे बना होता है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन में देखते हैं। इसमें दिया है ऑप्शन ए ब्रिक, बी में दिया है यकृत और सी में दिया है नेफ्रॉन, डी में दिया है न्यूरॉन। हम लोग जानते हैं ये तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, न कि नेफ्रॉन, यकृत और ब्रिक होती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा कि क्योंकि इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को उपापचय को नियंत्रित करता है? कौन सा वैसा हार्मोन है जो इन सभी वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को उपापचय जो होता है उपापचय उसको नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन में देखते हैं। इसमें दिया है ऑप्शन ए में एथिलीन, बी में दिया है थायरॉक्सिन, सी में दिया है एड्रेनलिन और डी में दिया है ऑक्सिन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि जो एथिलीन होता है वो फल को पकाने में, पादप में फल को पकाने में मदद करता है। जो एड्रेनलिन होता है ये अधिक ग्रंथि से स्रावित होता है और डी में ऑक्सिन होता है, ये ऑक्सिन पादप हार्मोन है। जबकि यह थायरॉक्सिन जो होता है हमारे ऑटोग्रंथि में पाई जाती है। तो यही उपापचय को नियंत्रित करता है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी कहने का अर्थ है कि एंजाइम भी स्राव करती है और हार्मोन भी स्राव करती है। कौन सी ग्रंथि है जो दोनों स्राव करती है? ऑप्शन ए में दिया है यकृत, बी में एड्रेनलिन, सी में अग्नाशय और डी में थाइमस। तो इसका ऑप्शन हम लोग जानते हैं कि जो अग्नाशय होता है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट अग्नाशय होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सा हार्मोन है जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन जो है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है यह फल पकाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसका काम होता है कि पौधों में वृद्धि कराना। और बी दिया है जिब्रेलिन, यह भी फल पकाने का कोई रोल नहीं निभा पाता है। और सी में दिया है साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन है काइनिन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। जबकि एथिलीन जो होता है वो फल को पकाने में मदद करता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि उसे कहते हैं जो अपने को स्रावित करने के बावजूद भी दूसरे ग्रंथियों को भी अपने अंडर में लेकर कार्य कराता है। तो वह पीयूष ग्रंथि है जो अपने को स्रावित करने के बावजूद भी दूसरी ग्रंथियों को प्रोमोट करता है, स्रावित करता है उससे हार्मोन। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए इसमें ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्या और भी ऑप्शन दिया है गया है इसमें क्या। ऑप्शन ए कर रहा है अग्नाशय, बी कर रहा है एड्रेनलिन और सी कर रहा है ऑटो ग्रंथि। ये सब अपना अपना हार्मोन स्रावित करते हैं, बल्कि पीयूष ग्रंथि होता है ये अपना हार्मोन स्रावित करने के बावजूद भी दूसरे हार्मोन को स्रावित कराने में मदद करता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, वो क्या चीज है जो हाइड्रा में नहीं पाया जाता है? तो इस ऑप्शन में दिया है तंत्रिका, बी में दिया है मस्तिष्क, सी में दिया है स्पर्शक और डी में दिया है मुख। इसमें मुख खाने के लिए मुख पाया जाता है और स्पर्शक जो तैरने के लिए पाया जाता है, लेकिन इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। सोचने समझने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें मस्तिष्क पाया ही नहीं जाता है। तो
या और इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता के कारण होती है? और कौन सी हार्मोन है जिसके अधिक होने जाने के कारण बहुमूत्रता की बीमारी होती है? आइए ऑप्शन ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया है इंसुलिन। इंसुलिन हम जानते हैं कि ये जो इंसुलिन है यह अग्नाशय से स्रावित होती है, तो यह नहीं होगा क्योंकि इसका कार्य दूसरा है। बी में दिया है थायरॉक्सिन, इसका भी कार्य दूसरा है। और सी में दिया है वेसोप्रोसिन या एडीएच। और डी में दिया है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, लेकिन सी में जो दिया है वेसोप्रोसिन या एडीएच, इसी के कारण ही बहुमूत्रता की बीमारी होती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 28वां क्वेश्चन है, रेनवियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है? जो रेनवियर्स होते हैं, जो उसकी गांठ होती है, वो हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन में पाई जाती है। जो उसका अंतिम छोर होता है वहां पर रेनवियर की गांठ पाई जाती है। तो ये ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर दिया है एक्रीन, बी में दिया है ब्रिक, और सी में दिया है न्यूरॉन, और डी में दिया है नेफ्रॉन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। न्यूरॉन के अंतिम जो छोर होता है वहां पर रेनवियर की गांठ पाई जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ये किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस इस तरह का रसायन है? तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया है, ऑक्सीन, बी दिया है जिबरेलिन, सी दिया है साइटोकाइनिन, और डी दिया है वृद्धि रोधक। हम लोग पढ़ा है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है, इसके कारण पौधों का जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है, मुरझा जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन दिया है, तो यह पौधों को मुरझाने नहीं देता है, बल्कि ये पौधों को बढ़ाने में मदद करता है। जिबरेलिन भी वही कार्य करता है, और साइटोकाइनिन भी कोशिका विभाजन करता है, लेकिन यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, जिसके कारण पत्तियां मुरझा कर गिर जाती है। तो एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन सा है जिसमें वो पादप हार्मोन नहीं है, जंतु हार्मोन है? तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। एथिलीन, एक पादप हार्मोन है जो फल पकाने में मदद करता है। बी में दिया है ऑक्सीन। जो ऑक्सीन है, यह हम लोग पहले से इसके बारे में जान लिया है कि यह एक पादप हार्मोन है जो पौधों को वृद्धि में मदद करता है। सी में दिया है ऑक्सीटोसिन, और डी में दिया है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन एक जंतु हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।